ड्राई वॉश कर लेते हैं अपना हाथ। तो ऑफ कोर्स डॉक्टर्स आर द प्राइम, मतलब फर्स्ट पर्सन के वो एक्सपोज होंगे, क्योंकि वो तो पेशेंट्स के साथ इतने क्लोजली डील कर रहे हैं। राइट। एक मतलब देर आर सो मैनी टाइप ऑफ इन्फेक्शंस दैट द डॉक्टर इज एक्सपोज टू प्राइमरीली, राइट? तो एक है सैनिटाइजेशन, वेयर यू यूज अ केमिकल और अनदर सम अल्कोहल, जैसे हमने कोविड में अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स यूज किए, बट अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स इन फैक्ट पेव वे टू फॉर एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ओके। क्योंकि अल्कोहल वायरस से टकराया, वायरस का शायद डीएनए उसकी वजह से म्यूटेट हो गया ओके। या डैमेज हो जाता है, हो सकता है। तो इससे बेटर है, सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी है यूज सोप एंड वाटर टू ओके। वॉश योर तो हैंड्स। ये जो सैनिटाइजर हमने इस टाइम पे यूज किए तो इसका वो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ मतलब? हो ऐसा रिपोर्टेड है। ऐसा या रिपोर्टेड है? या ओके। कुड हैव। ओके। और सैनिटेशन का मतलब है यू यूज प्रॉपर जैसे? इट्स अ लाइफस्टाइल बेस्ड प्रैक्टिस। सैनिटेशन इज लाइक रिलेटेड टू हाइजीन, ओके। है ना? सो इफ यू वॉश हैंड्स बिफोर मील्स एंड आफ्टर मील्स, ब्रश ट्वाइस अ डे, सो दे आर प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन मोर लाइक टुवर्ड्स द वॉशरूम और टॉयलेट सैनिटेशन, सो दैट इज कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन काइंड ऑफ थिंग्स, सो दे आर सैनिटेशन आई थिंक प्रैक्टिसेस। ये फॉलो होना बहुत जरूरी है, और खास करके जैसे हम हमारी लाइफस्टाइल में जैसे हम 5 दिन काम करते हैं, 2 दिन ठीक है पार्टी वार्टी होती है, अब उसमें क्या है बाहर का खाना तो अब आता है, हम कहीं हाँ। से ऑर्डर करते हैं, कहीं जाते हैं, राइट। कोई ऐसा तो नहीं कि किचन जाके चेक करता है, तो ये भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एवरी यस। एवरी पार्ट ऑफ लाइफ, लाइक हाँ हाँ। चाहे छोटी छोटी चीज हो। तो बहुत सारे ना स्टमक इन्फेक्शंस, फूड पॉइजनिंग के आप देखोगे कि अभी केसेस बहुत बढ़ गए हैं। सबको हम्म। कभी थोड़ा भी ऊपर नीचे खाने में आ जाता है तो वॉमिट एंड डायरिया के केसेस काफ़ी डेफिनेटली। ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। सो दे मे बी अ सीड फॉर इन्फेक्शन, क्योंकि आपका खाना बन कहीं और रहा है, स्टोर कहीं और हो रहा है, और फिर आप तक पहुंच पहुंचता रहा है। है, क्रॉसिंग वेरियस लेवल्स। तो और फिर आप उसको खाना खा रहे हो, वी आर नॉट श्योर व्हाट वी आर ईटिंग। और उसमें भी जो इस तरह की ऑप्शंस आ गए हैं जैसे इंस्टेंट 10 मिनट डिलीवरी, ये या 10 मिनट में खाना पहुंच जाएगा, बनना तो दूर की बात है, पहुंच जाएगा आपके पास हाँ, वो पहुंच तभी जाएगा जब बन के, पहले बन के। आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा ना। इट्स नॉट हाँ। के मेड टू कस्टमाइज नहीं है आपके लिए। एंड देन प्रोसेस्ड फूड, सो दे मे हैव अ कंटेमिनेशन ऑफ सम बैक्टीरिया, लाइक जैसे ए बॉम्नी या इस टाइप के बैक्टीरिया जो होते हैं, वो डेवलप हो सकते हैं। एंड बैक्टीरिया इज समथिंग विच वी कैन नॉट सी फ्रॉम आवर नेकेड आइज, तो उनमें इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत हो सकते हैं। प्लस जो लोग उसको लेकर आ रहे, डिलीवरी अभी तो वैसे नॉर्मली पैकेट में आता है, लेकिन डिलीवरी बॉयज हैं या कहाँ पे भी रखा हुआ होगा, एक जगह स्टोर करके रखा हुआ होगा, तो अगर वो जो आपका काइंड ऑफ जो चेन है, ट्रांसपोर्टेशन चेन या सप्लाई चेन हम्म। जिसको हम बोलेंगे, तो वहाँ रखा हुआ होगा, और हो सकता है वहाँ से किसी भी तरीके से उसमें कोई इन्फेक्शन आ गया, तो राइट। दैट मे बी ट्रांसमिटेड टू द बॉडी। करेक्ट। और इसमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि क्या दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ कि क्विक कॉमर्स एक ऐसी एक जरिया है जो कई लोगों की आमदनी का एक जरिया होता है, जो लोग डिलीवरी वगैरह करते हैं, और ये बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट, नो डाउट एम्प्लॉयमेंट देता है। तो है। ये इंडस्ट्री तो मैं कहूँगा कि हम इस फेवर में होगी, ये ठीक है काम चलना हम्म। चाहिए, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ से ये खाना आ रहा है या जो भी ये इंस्टेंट जो जो बात कर रहे हैं, इसमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, और क्या गवर्नमेंट इस बारे में कुछ कर रही है? नहीं, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते, मतलब क्विक कॉमर्स, क्योंकि इट इज़ अ नेसेसिटी, दैट इज़ व्हाई इट यस। इज़ ट्रेंडिंग। एक तो एक यस। बात है कि लोगों को चाहिए हाँ। तुरंत डिलीवरी के ऑप्शंस, राइट। और इसीलिए क्विक कॉमर्स प्रिवेल कर रहा है। बट हम एक काम ये ज़रूर कर सकते हैं फॉर आवर प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी, कि जो भी डिलीवरी, जैसे हमको जब जब भी जो चीज़ आ गई उसको हम पैकेट से निकाल के एक देख लें कि उसका स्टोरेज कंडीशन क्या है, लेबल पे उसका एक्सपायरी, वेदर दैट हाँ। फूड इज एक्सपायर्ड और नॉट। अगर कोई कंटेनर है तो अगर वो पफ्ड है या उस लीक कर रहा है, तो देन मेक श्योर नॉट टू यूज इट। सब्जियां अगर आ रही हैं, जनरली लोग सब्जी और घरेलू ग्रोसरीज वगैरह नॉर्मली मंगा लेते हैं क्विक कॉमर्स के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू, या आप जो स्टफ डिलीवर करते हो। तो इफ़ इट इज़ अ कंज्यूमेबल, यानी फूड बेस्ड स्टफ अगर आपने कुछ मंगा लिया है, तो मेक श्योर इट इज़ नॉट स्मेलिंग ऑफ, ओके। यस। बैड स्मेल नहीं कर रहा है। सो एटलीस्ट यू काइंड ऑफ इंश्योर के वो फ्रेश है और क्लीन है,
उसका कंटेनर जो है वो क्लीन है, टैम्पर्ड नहीं है, और इस तरीके की मतलब छोटे स्टेप्स, एक्सपायरी डेट्स वगैरह चेक करने से हम थोड़ा इंश्योर कर सकते हैं कि ओके, इट इज़ गुड टू कंज्यूम। ये वैसे फैमिली में और खास करके घर घर में फीमेल्स होती है, वाइफ या मॉम, वो तो चेक करते हैं, बट जो होता है ना, कुछ बैचलर्स रह रहे होते हैं परिवार से दूर, कहीं कहीं नौकरी कर रहे हैं, अलग शहर में रह रहे हैं, तो आई थिंक ये थोड़ा चैलेंज, क्योंकि आप जो कह रहे हो ना, हाँ, इतनी सारी चीजें चेक करना वो नॉर्मली होता नहीं है, हाँ, बट होता करना नहीं है, चाहिए। बट वन हैज़ टू बी अवेयर। यस, देखो, अवेयरनेस होनी चाहिए इस अगर बारे आपको में। डिलीवरी एकदम बहुत क्विकली चाहिए, एकदम फास्ट आ गया आपके पास, तो एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट यस, यू आर कंज्यूमिंग। इट इज राइट। समथिंग यू आर कंज्यूमिंग। तो हमको तो सेंसेस इसीलिए दिए हैं भगवान ने, स्मेल यस, का एंड देखने का एंड नहीं वो ऑल। क्योंकि मैं देखो, आई एम जस्ट सेइंग इट इनडायरेक्टली, जो पार्टी मोड होता है ना घर पे, लोग सब वीकेंड में पार्टी वार्टी करते हैं, क्या आता है सिर्फ खोल के खाना करेक्ट, शुरू कर करेक्ट, देना है, हाँ, तो तो उसमें थोड़ा ये माइंडफुल मेरे ख्याल से अब अगर थोड़ा रहेंगे कॉन्शियस तो होना चाहिए आपके हाँ, हिसाब अच्छा से, नो रहेगा। डाउट, इट्स अ बिग, एक सहूलियत है ये, और बट ना, अगर वो गर्म है, अगर हम उसे गर्म करें तो भी हम इंश्योर करें कि काफ़ी हद तक हम थोड़ा जब हम चीज़ को कुक कर लेते हैं प्रॉपरली, अगर कुक करके खाते हैं तो फिर भी ठीक है। लेकिन अगर जो प्रोसेस्ड फूड है या डायरेक्ट टू कंज्यूम, इस टाइप का कुछ अगर ऑप्शन है, कोल्ड है, तो फिर थोड़ा रिस्क हो सकता है ज़्यादा। उसमें हमें ध्यान बरतना चाहिए। हम्म। डेफिनेटली, डेफिनेटली। अच्छा, एक और चीज़ है, एक और मैं पॉइंट रह गया मेरा, दैट इज टेकिंग मेडिसिन। ठीक है, मैं मानता हूँ, चाहे खुद डिसीजन लिया हो या डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो, जो भी हो, अल्टीमेटली हम जब केमिस्ट के पास जाते हैं, फार्मासिस्ट में अगर सही वर्ड यूज़ करूँ, तो वहाँ पे क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, नंबर 1, नंबर 2, अगर कोई सेल्फ डिसीजन ले रहा है, कहीं से कुछ सर्च किया, वो कर दिया, यू डोंट हैव द प्रिस्क्रिप्शन फॉर दैट, तो उसमें केमिस्ट वाले का क्या रोल होना चाहिए? इसकी क्या कोई गाइडलाइंस है? क्योंकि आप किसी को कोई भी दवा तो नहीं दे सकते हो। हम्म। कहीं न कहीं कुछ होना चाहिए इस बारे में। या तो फार्मासिस्ट, नॉर्मली ना जो फार्मासिस्ट होते हैं वो लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर्स होते हैं। राइट, तो फार्मासिस्ट को ऑलरेडी ये नॉलेज एंड एक्सपर्टीज होता है कि वो काउंसलिंग कर सकें। तो पेशेंट हैज़ टू बी पेशेंस, या उसके साथ जो भी अकम्पनिंग पर्सन है, विदाउट फेल उनको वो दवा का डोज कब लेना है, उनके साथ खाने पीने के क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, या किस तरीके से लेना है, एडमिनिस्टर कैसे करना है उसको, दवा को कंज्यूम कैसे करना है, और अपनी खुद की कंडीशन जो है वो थोड़ा बातचीत फार्मासिस्ट के साथ करनी चाहिए करनी चाहिए। ओपनली। या ऑलराइट, because pharmacist, it is a link between the doctor and the general patient, डेफिनिटली। basically user। तो मैं ज्यादा कंसर्न हूँ इन्फेक्शंस के लिए। हुँ, ठीक है, नॉर्मल एंटासिड्स जैसे कॉमनली ले लेते हैं लोग, दर्द वगैरह होता है तो पेन किलर्स एनाल्जेसिस, काफ़ी ले पेन लेते किलर्स हैं। ले लेते हैं। तो पेन किलर्स इन द लॉन्ग रन, अगर कोई बहुत ही लंबे समय तक और रिपीटेडली अगर पेन किलर कंज्यूम करता है, तो देन इट इज़ एन इशू, अनबियरेबल हो, अनबेरेबल हो। और अगर रिपीटेडली छोटी रिपीटेडली हो छोटी, रहा। मतलब कई लोगों को रोज पेन किलर लेना पड़ता है, तो फिर अगर वो एक समय के बाद 10-15 दिन अगर आपको रूटीन में दर्द हो ही रहा है, तो व्हाई नॉट विजिट अ डॉक्टर। यू शुड विजिट अ डॉक्टर, क्योंकि पेन इज अ रिस्पॉन्स। अगेन आई टोल्ड कि पेन इज लाइक एन अलार्म, कि देयर इज समथिंग, दैट इज अ way our body is communicating with us. The body is राइट, telling us कि something is wrong, I am not at ease, the body is not at ease, so body is alarming us by way of pain. It's a symptom. Then the person अगर once a while पेन वगैरह हुआ और वो टेक केयर कर लिया, दैट्स ओके। लेकिन अगर रोज रोज पेन हो रहा है, तो फिर देर इज एन अंडरलाइंग कॉज, उसके पीछे का कारण जानना बहुत जरूरी है। राइट। एंड इट इज अ मस्ट इन दिस केस टू विजिट अ डॉक्टर एक्सपर्ट एडवाइस के लिए। मे बी देन गो फॉर द टेस्ट और एज द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स।